नमस्कार दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज इम्पीडेंस इन ट्रांसफार्मर। दोस्तों ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट में आपने देखा होगा कि उसके ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट में इम्पीडेंस परसेंटेज 4 या फिर 3 किसी भी ट्रांसफार्मर में हर ट्रांसफार्मर में अलग अलग लिखा होता है, किसी में 4 किसी में 3। जैसा कि आप उसके नेम प्लेट में भी देख रहे होंगे फिगर में, इसमें 4 लिखा हुआ है और किसी में 3 लिखा होता है। इसका क्या मतलब होता है इम्पीडेंस का, दोस्तों आज के इस वीडियो में यही बताएंगे। तो दोस्तों बने रही वीडियो में लास्ट तक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों इम्पीडेंस जो होता है उसमें कितना % वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये इसको बताता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमने इसके प्राइमरी साइड में 2400 वोल्ट दिया है और इधर हमको आउटपुट में 220 वोल्ट मिलेगा, यानी कि 2400 वोल्ट को स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट हमको मिलेगा। तो यानी कि 2400 बटे 220। अब दोस्तों इसमें 24 अगर ये तब होता है कि जब किसी ट्रांसफार्मर को हम फुल लोड पर काम करा रहे हैं, यानी कि कोई भी ट्रांसफार्मर है जब वो 100% लोड पर अगर काम कर रहा है, उस पर लोड इतना ज़्यादा है कि वो अपनी फुल क्षमता के हिसाब से काम कर रहा है, तो उसमें कितना % वोल्टेज ड्रॉप होगा ये इसको बताता है परसेंटेज इम्पीडेंस, यानी कि 4 या फिर 3। ठीक है, अब दोस्तों उसको कितना % वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि जब हम वैसे भी हम किसी भी उपकरण को, किसी मशीन को उसके 100% लोड पर नहीं चलाते हैं, लेकिन कभी कभी जब जरूरत पड़ जाती है या फिर 2 ट्रांसफार्मर हों कंपनी में तो इसका लोड डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उसमें भी दोस्तों कंडीशन होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि 2 ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कब जोड़ते हैं और क्यों जोड़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 2400 वोल्ट हमने दिया इसके इनपुट में प्राइमरी साइड में और 220 वोल्ट हमको यहाँ पे मिल गया। अब इसमें ट्रांसफार्मर 100% पे काम कर रहा है, इसमें कुछ ना कुछ % वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो दोस्तों उसको निकालने के लिए कैसे क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर हमने 0.3 माना है। ठीक है, तो 0.03 गुणे 2400, क्योंकि हमने यहाँ पर इनपुट में 2400 वोल्ट दिया हुआ है, क्योंकि जब 2400 वोल्ट यहाँ पर हमने दे दिया इनपुट में, यहाँ तो कोई लॉस हो नहीं रहा है ट्रांसफार्मर में, लॉस हमको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस होगा, तो गुणे 2400। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसका सॉल्व करेंगे तो 72 वोल्ट का हमको वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों % इम्पीडेंस %4, 3 अलग अलग होता है, यही इसका इम्पीडेंस होता है ट्रांसफार्मर का, कि जब किसी भी ट्रांसफार्मर को उसके फुल लोड पर चलाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ % वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट में लिखा होता है, ये इसी को बताता है इम्पीडेंस को, कि %4 या 3, उसमें फिर हम 0.3 का गुणा कर देंगे 2400 में, जितना भी हमारा इनपुट में वोल्टेज होगा गुणा कर देंगे तो हमारा उतना जितना % वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारा आ जाएगा। अब दोस्तों यह उस केस में ज़्यादा डिपेंड करता है कि जब किसी 2 ट्रांसफार्मर हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि 2 ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं, कि जब मान लीजिए कि हमारे फैक्ट्री में या फिर गली मोहल्ले में लोड मान लीजिए 3000 किलोवाट का है और ये ट्रांसफार्मर हमारा मान लीजिए 2000 किलोवाट का है। ठीक है, अब ये लोड तो पूरा चल नहीं पाएगा, क्योंकि फुल लोड से भी ये ज़्यादा का लोड है। तो इसमें क्या करेंगे, या तो फिर इससे बड़ा ट्रांसफार्मर लगाएं 3000 से, यानी 4000 का किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगवाएं, या फिर 2 ट्रांसफार्मर लगा दें फ़िलहाल के लिए काम चलाने के लिए। तो उसमें अगर दोस्तों 2 ट्रांसफार्मर को जोड़ने के लिए पैरेलल में कई सारे इसमें कंडीशन होते हैं। पहला होता है मान लीजिए KVA होता है, फिर फ्रिक्वेंसी होता है, यानी कि सेम KVA, अगर कोई ट्रांसफार्मर 15 KVA का है तो दूसरा ट्रांसफार्मर भी 15 KVA का ही होना चाहिए। फ्रिक्वेंसी तो सेम ही रहती है 50 हर्ट्ज। उसमें दोस्तों इम्पीडेंस का भी रोल होता है, अगर सेम इम्पीडेंस नहीं होगा, यानी कि अगर पहले ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस %4 है और दूसरे का अगर 3 है, तो दोस्तों उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर में लॉसेस होंगे। वो कैसे, अगर ये % सेम नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ने के लिए इम्पीडेंस का भी रोल होता है, सेम इम्पीडेंस के होने चाहिए। अब अगर मान लीजिए हमने 2 ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ दिए, तो ये अगर इम्पीडेंस इसका सेम नहीं होगा तो ये ट्रांसफार्मर पैरेलल में तो कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि पहले ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस 4 है, दूसरे ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस 3 है। तो अब हम मान लीजिए कि 3000 किलोवाट का हम लोड इसको दे रहे हैं ताकि लोड थोड़ा सा दोनों पे बराबर हो जाए, तो लोड बराबर नहीं होगा क्योंकि इनका इम्पीडेंस सेम नहीं है।
इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में ये पूरा इक्वल लोड, बराबर लोड इस पर नहीं पड़ेगा। किसी पे मान लीजिए, इस पे मान लीजिए 1500 किलोवाट का लोड पड़ेगा और इस पे 1500 किलोवाट का लोड पड़ेगा अगर इम्पीडेंस सेम है। अगर इम्पीडेंस सेम नहीं है तो इस पे 1000 किलोवाट का लोड पड़ेगा, इस पे मान लीजिए 2000 किलोवाट का लोड पड़ेगा। तो एक ट्रांसफार्मर हमारा कम लोड पे चल रहा है, दूसरा हमारे ज़्यादा लोड पे चल रहा है, तो ये ट्रांसफार्मर ख़राब होने के चांस होते हैं। तो सेम इम्पीडेंस का ट्रांसफार्मर होना चाहिए जब दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ते हैं। अब दोस्तों ये तो आप समझ गए कि दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं। दोस्तों इसके और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे कंडीशन होते हैं। दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा कि दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ने के लिए कितने कंडीशन होते हैं और हमको क्या क्या इसमें हमको फॉलो करने पड़ेंगे, केवीए, फ्रिक्वेंसी, सेम इम्पीडेंस इत्यादि। ठीक है, तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि वो ट्रांसफार्मर में जो परसेंटेज इम्पीडेंस का जो इसमें लिखा होता है उसके नेम प्लेट में, उसका यही मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर के, अगर हम ट्रांसफार्मर कोई भी फुल लोड पर चल रहा है कि उसके 100% वर्क कर रहा है, तो उसके इनपुट में अगर हमने 24 वोल्ट दिया और उसका जो आउटपुट में हमको 220 वोल्ट मिलेगा, तो उसमें कितना % वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होंगी, कोर लॉस होगा, एडी करंट लॉस होगा, हिस्टैरिसीस लॉस होगा, तो कुछ ना कुछ इसमें लॉसेस होंगे। तो इस आउटपुट में हमको वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा, कितना हमारा नुकसान हो रहा है। इससे हम यही इम्पीडेंस को बताता है, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर हमारा फुल लोड पर काम कर रहा है तो इसमें कितने % का वोल्टेज ड्रॉप होगा या फिर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितने वोल्ट। ठीक है, तो दोस्तों यही होता है। और ये उस कंडीशन में ज़्यादा इसका रोल होता है कि जब दो ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं। तो इसीलिए हमेशा सेम केवीए, सेम फ्रिक्वेंसी और सेम इम्पीडेंस का ट्रांसफार्मर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एक ट्रांसफार्मर पर लोड ज़्यादा पड़ेगा और एक ट्रांसफार्मर पर लोड कम पड़ेगा। दोनों में लोड जो शेयरिंग होगा वो दोनों इक्वल नहीं होगा, वो अलग अलग होंगे। दोस्तों मैं आप इसका एक दूसरा एग्जांपल बताऊं, परिभाषा बताऊं कि जब किसी ट्रांसफार्मर, कोई भी ट्रांसफार्मर फुल लोड पर कार्य कर रहा है तो उसके आउटपुट में कितने वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होगा, यह इम्पीडेंस बताता है, वो हर ट्रांसफार्मर पे मेंशन होता है। तो दोस्तों आप इसी की मदद से, इस कैलकुलेशन की मदद से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों इसका और भी लंबा कैलकुलेशन होता है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से मैंने इस वीडियो में नहीं बताया हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊँगा कि इसका वोल्टेज ड्रॉप का 3 फेज में या फिर सिंगल फेज में क्या कैलकुलेशन होता है। फिलहाल इस वीडियो में इम्पीडेंस क्या होता है ये बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर रह गया हो तो आप कमेंट करिएगा मुझे, मैं आपको अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।